दोस्तों आज की वीडियो बड़ी कमाल की होने वाली है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। काफी डीप, काफी गहराई में जाकर चीजों को समझने वाले हैं, कैसे आप किसी भी गोल को, मनचाहे गोल को आप अचीव कर सकते हैं। और बहुत ही आसान है। कुछ सालों के पहले एक मूवी आई थी द सीक्रेट, उसके बाद से लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने बिल्कुल फायर पकड़ लिया मार्केट में और कमाल के लोगों को इस चीज को प्रमोट किया और काफी काम भी करता है। बिल्कुल एक जीनी की तरह काम करेगा, जीनी आपके विशेष को पूरा करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल उसी तरीके से आपके साथ रहेगा, आपका काम करेगा। ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपको लाइफ में चाहिए वो आपको मिलेगा। मैं बताऊंगा एक एक स्टेप, एक एक सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का, लास्ट तक देखिए इस वीडियो को, कमाल का एक्सपीरियंस होने वाला है आप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर ओशन, आप देख रहे हैं इंस्पायरिंग मिस्टर ओशन। फ्रेंड्स, अक्सर आप लोग सुनते होंगे 5 दिन में बेली फैट कम करो, 15 दिन में हमारे पास आके इंग्लिश सीखो, और भी बहुत सारी चीजों को सुनते होंगे मार्केट में एंड ऑल दैट। ये एक्चुअली में होता है क्या? नहीं, ये सिर्फ आपके दिमाग के साथ खेला जाता है। उनके पास कोई जीनी नहीं है कि आपके विशेष को ऐसे ही 15 दिन में इंग्लिश सिखा देंगे, 5 दिन में बेली फैट गायब कर देंगे एंड सो ऑन। पर ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग के साथ आपका ट्रस्ट, आपका जो माइंड का एक ट्रस्ट है, सबकॉन्शियस माइंड में अपना प्रोग्राम सेट करना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं, और उसके बाद आप आकर्षित हो जाते हैं और उनके पास जाते हैं कि हाँ भाई मुझे कराना है, मुझे कराना है। और ये दिस इज ओनली द गेम ऑफ माइंड। और ये ठीक उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमारे लाइफ में काम करता है, बिल्कुल एक पर्सनल आपके जिनी की तरह। जिनी आपके सारे विशेष को पूरे करेगा। बस कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो हर चीज में होता है, और टर्म्स एंड कंडीशन को हम लोग मद्देनजर रखते हुए अगर काम करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके सारे विशेष को पूरा करने वाला है। और ध्यान से देखना इस वीडियो को, एक सेकंड भी स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, मजा आ जाएगा आपको, आपकी भी सारी विशेष पूरी होने वाली है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में ये काम कैसे करेगा, कैसे हमारे लाइफ में पर्सनल जिनी बन के हमारे सारे विशेष को पूरा कर देगा, इसको समझने के लिए हम लोगों को पहले 2 चीजों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला लॉ ऑफ वाइब्रेशन और दूसरा लॉ ऑफ एक्शन। ये 2 चीज हम लोग समझ गए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारा है, हमारा पर्सनल जिनी एज ए पर्सनल जिनी काम करेगा, सारे विशेष को पूरा करेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन होता क्या है। फ्रेंड्स, वर्ल्ड के मोस्ट जीनियस पर्सन नेपोलियन हिल का ये कहना है कि व्हाटएवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। जो भी आपका दिमाग जिस चीज पर बिलीव करता है, कंसीव करता है, ट्रस्ट करता है, वो आप अचीव कर सकते हो अपने लाइफ में। ऐसा नेपोलियन हिल, जो कि बहुत ही बड़े जीनियस माने जाते हैं, आप लोग सब जानते होंगे, उनका कहना है। उसके बाद टेस्ला को कौन नहीं जानता। दोस्तों, टेस्ला का कहना है कि इफ यू वांट टू नो ऑल द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स देन यू हैव टू थिंक ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसीज एंड वाइब्रेशन। मतलब अगर आपको यूनिवर्स का सीक्रेट जानना है, सारी सीक्रेट्स को जानना है, तो आपको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस के फॉर्म में इन चीजों को देखना होगा, सोचना होगा और यूनिवर्स को समझना होगा इन फॉर्म में। ऐसा टेस्ला का कहना है। टेस्ला को हम लोग सब जानते हैं, ग्रेट 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 इन्वेंटर, और ऐसे बड़े बड़े लोग बहुत कम आए हैं पर कमाल के होते हैं। तो अगर टेस्ला जैसे लोग ऐसा कह रहे हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, देयर इज समथिंग। तो अगर यूनिवर्स को हम लोग समझने को तैयार है तो उससे पहले हम लोगों को वाइब्रेशन, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और फ्रेंड्स, जो फिजिकल वर्ल्ड होते हैं ना, जैसे फिजिकल जो चीजें होती हैं उनको तो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन टेस्ला का कहना है कि नॉन फिजिकल चीजों को समझने के लिए हमको वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जीज को जानना होगा और उसी फॉर्म में सोचना होगा, ताकि हम नॉन फिजिकल चीज, जैसे मैं हूं, आप हो, ये सारी फिजिकल चीजें हैं। नॉन फिजिकल चीज जैसे एनीथिंग, जिस फोन में आप देख रहे हो, जिस एयर है, वाटर, ये सब नॉन फिजिकल थिंग्स है। तो इनको समझने के लिए हमको एनर्जीज, फ्रीक्वेंसीज एंड वाइब्रेशन को समझना होगा, तभी जाके हम इन चीजों से एक कम्युनिकेशन रख सकते हैं, एक बात कर सकते हैं। दोस्तों, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना होगा तो उसके पहले हमें वेव, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वाइब्रेशन के बारे में। फ्रेंड्स, हम लोग सोचते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो हमारी हार्ट बीट है, जो हमारी धड़कन है, वो धड़कती है, इट बीट्स, वो धड़कती है। बस इतना ही हम लोग जानते थे। पर कुछ साल से हम लोग ये भी जान रहे हैं कि हमारा ब्रेन भी धड़कता है। देयर इज ऑल्सो बीट इन ब्रेन, ब्रेन भी धड़कता है और उसकी भी एक बीट होती है। लेकिन कुछ साल पहले तक हम लोग सिर्फ यही जानते थे कि सिर्फ हार्ट बीट होता है। पर एक्चुअली में जब ईसीजी, ईईजी, ये सारी जब फंक्शन इन्वेंटेड हुई, तब हमें पता चला कि ब्रेन भी धड़कता है और ब्रेन भी उसी तरीके से धड़कता है जैसे हार्ट धड़कता है। कोई भी चीज जो कि धड़कता है, जो कि बीट करता है,
उससे एक वेव निकलती है, चाहे वो ब्रेन हो या फिर हार्ट हो, एनीथिंग, एक वेव, एक तरंगे निकलती हैं उसमें से। जैसे अगर हम लोग पानी में एक ईंट फेंकते हैं, एक छोटा सा पत्थर फेंकते हैं, तो आप देखेंगे कि वेव निकलता है, तरंगे निकलती हैं। उसी तरीके से जो भी हमारे यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं उसकी अपनी एक तरंगे हैं, अपना एक वेब है जो कि चलता है, और वो उसका लैंग्वेज है, उसी वेब के फॉर्म में वो बात करता है। जैसे कि फ्रेंड्स अभी आप अपना फोन देख रहे होंगे, इस वीडियो को अपने फोन में देख रहे होंगे, टैबलेट में देख रहे होंगे या फिर लैपटॉप में देख रहे होंगे, तो क्या ये वही भाषा समझ रहा है जिस भाषा में आप देख रहे हो? मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो देख पा रहे हो वो ये स्टोर इस भाषा में नहीं कर रहा है, ये किसी और फॉर्म में स्टोर कर रहा है, और आप देख जो रहे हो वो किसी और फॉर्म में देख रहे हो। तो इसका लैंग्वेज कौन सा है? इसका जो भाषा है वो है मशीन लैंग्वेज। ठीक उसी तरीके से जो भी चीजें धड़कती हैं, जो भी चीजें नॉन फिजिकल चीजें जो हैं, जो धड़कती हैं, वो लाइक अपने से एक वेव निकालती हैं, एक तरंगे निकालती हैं, और ये उन चीजों का भाषा होता है। जैसे ये फोन के लिए मशीन लैंग्वेज है जो हमें समझ में नहीं आएगी, पर मशीन इसी लैंग्वेज को समझता है और इसको फिर जैसे भी कंपाइल करके एंड ऑल दैट सॉफ्टवेयर करके फिर आपको उस फॉर्म में दिखाता है। ठीक उसी तरीके से हमारा ब्रेन, एनीथिंग ऑन दिस यूनिवर्स, जो भी इस यूनिवर्स में है, अगर वो वाइब्रेट कर रहा है तो उससे वेव निकल रही है, और यही उसका भाषा है, यही उसकी अपनी लैंग्वेज है जिसके थ्रू वो यूनिवर्स से बात करता है और चीजों को समझता है, ट्रांसमिट करता है। फ्रेंड्स, तो आप जानते होंगे कि हमारा जो ये शरीर है वो पंच तत्व से बना है, वाटर, एयर, पृथ्वी, आकाश और अग्नि, फायर। तो इन पांचों, और यूनिवर्स किस चीज से बना है? यूनिवर्स भी इन्हीं 5 चीजों से बना है। हम कह सकते हैं कि हम यूनिवर्स के छोटे सब्सटेंस हैं, एक छोटे काइंड ऑफ पार्ट है, छोटे सब्सटेंस है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उसकी भाषा होगी, जो यूनिवर्स, क्योंकि एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग ना ऑन इट्स ओन फ्रीक्वेंसी, हर चीज वाइब्रेट कर रहा है, और वाइब्रेट कर रहा है मतलब वेव निकल रही है। तो हम लोग भी उसी 5 तत्व से बने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे माइंड का जो एक लैंग्वेज होगा, तो वही सेम लैंग्वेज इस यूनिवर्स का होगा। तो ये चीज तो यहां पे क्लियर हो गई बिल्कुल बहुत अच्छे से कि द लैंग्वेज ऑफ बोथ द थिंग्स आर सेम। इसी लैंग्वेज में हमारी कम्युनिकेशन हो सकती है। और फ्रेंड्स, आज के टाइम में साइंस हैज प्रूवन, साइंस ने प्रूव कर दिया है इस चीज को कि लाइक, और काम भी कर रहे हैं उसके ऊपर कि आपके दिमाग पे, आपके ब्रेन पे ना वो छोटे छोटे जैसे ईसीजी वगैरह जब होते हैं तो छोटे छोटे वो डिवाइस लगते हैं, वैसे ही लगते हैं, और उसके बाद आंख बंद करके मान लो आपके हाथ में एक टॉय है और उसको आप ऑपरेट कर सकते हो, मतलब अपने थिंकिंग के हिसाब से आप ऑपरेट कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि हाँ लेफ्ट की तरफ जाए तो वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, वो राइट की तरफ जाए वो राइट की तरफ, बोलना कुछ नहीं है, यू डोंट हैव टू से एनीथिंग, आपको बस सोचना है उस तरीके से एंड इट विल परफॉर्म। इस तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, इट्स प्रूवन, साइंस ने प्रूव किया है इस चीज। आप अपने माइंड के वेब को, फ्रीक्वेंसी को जिस स्टेशन पे ट्यून करोगे ना वैसा ही काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने गाना सुनना है, लाइक अगर आपने हिंदी गाना सुनना है तो आप एफएम जानते हो 90.3 एफएम पे, ये तो 93 पॉइंट आपने लगा दिया तो आपको वो गाना वहां पे सुनाई दे रहा है। पर आप थोड़ा सा आगे करोगे फिर वो बिल्कुल एक नॉइज सा आ जाएगा, आप थोड़ा पीछे करोगे वो नॉइज सा आ जाएगा। बिल्कुल अगर 90.3 पे वो सॉन्ग्स की फ्रीक्वेंसी है तो आपको ट्यून भी उसी में करना होगा। आप मान लो 98.4 पे फ्रीक्वेंसी है तो आपको उसी पे ट्यून कर देगा, 98.3 पे काम नहीं करेगा, 98.5 पे काम नहीं करेगा, वो काम 98.3 पे ही या 98.2 पे ही करेगा, जो जिस ट्यून में फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, मैच है, वो मैच कराने पे। ठीक उसी तरीके से फ्रेंड्स, आप अपने रेडियो स्टेशन, जो आपका रेडियो स्टेशन है, उसमें आप अगर पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव थॉट्स लाओगे और अच्छा सोचोगे तो वो रेडियो स्टेशन जो यूनिवर्स है वो मैच करेगा, और उसी तरीके से फिर आप उसको गेन कर पाओगे, अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। पर अगर आप अपने रेडियो स्टेशन में अगर निगेटिविटी लाते हो, डाउट्स लाते हो, जेलसी लाते हो, तो वो फिर उसी रेडियो स्टेशन पे मैच करेगा और वहां से उस रेडियो स्टेशन पे मैच करके उन चीजों को अट्रैक्ट करेगा और आपके लाइफ में लाके भर देगा। तो यहां तक तो आपका कमाल का एक्सपीरियंस रहा होगा, आपको थोड़ी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, समझ में आने लग गया होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, लोग बोलते हैं कि यार मैं तो बहुत अच्छा बोलता हूं, मैं तो बहुत प्यारा बोलता हूं, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता, पर फर्क वो नहीं पड़ता है आप क्या बोलते हो, आप क्या बुलवाते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सब कॉन्शियसली आप क्या सोचते हो, आपके थॉट्स क्या होते हैं, उस पर डिपेंड करता है, और फिर वो उस रेडियो स्टेशन को ट्यून कर लेता है, मैच कर लेता है, और फिर उसी फ्रीक्वेंसी पे जाके मैच करके उन चीजों को अट्रैक्ट करता है, और फिर आपके लाइफ में वही होता है। सीधी सी बात है।
तो ये बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम लोग फ्रेंड्स क्या करते हैं कि हम लोग पहले ट्यून करते हैं 90 पे, फिर ट्यून करते हैं 91 पे, फिर 92 पे, फिर 93 पे। मतलब कांस्टेंट हम लोग नहीं रह रहे हैं। हम लोग हमेशा रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी को मैच करें इस चक्कर में ना बार बार ना फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं कि अब मैच कर जाए। वैसे मैच नहीं करेगा, आपको एक डायरेक्शन में रहना होगा। अगर आपको ट्यून करना है 91 पे तो यू हैव टू ट्यून इट ऑन 91 ओनली। आपको उस पर अड़ा रहना होगा, कांस्टेंट रहना होगा। आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो फिर वो काम नहीं करेगा। और यही रीजन है कि काम नहीं करता है बहुतों के लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यू डोंट हैव टू चेंज योर डायरेक्शन, क्योंकि जब आप मान लो कि आप कॉन्शियसली अभी आपने कॉन्शियसली सोचा कि यार मुझे ना एक जॉब चाहिए, बस मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब चाहिए। कॉन्शियसली आपने इन चीजों को एक थॉट लाया। अब सबकॉन्शियस क्या करेगा कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। वो क्या करेगा, कोशिश करेगा डिफेंड करने का कि नहीं ऐसे नहीं, पॉसिबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आपको अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना होगा उस तरीके से कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच के कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए, इन दोनों के बीच की कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल खत्म हो जाए। और दोनों जब एक साथ एक चीज पे काम करने लगेंगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको उस चीज को पाने के लिए रोक नहीं सकती है, चाहे वो कुछ भी हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये बहुतों लोग का एक्सपीरियंस है, आपने भी सुना होगा। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप चाहें तो देख सकते हैं, और ये बहुत लंबा जाएगा। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए इतना मेरे ख्याल से काफी है। और अगर आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगे, बहुत पसंद आए, आप मुझे कमेंट जरूर करना। मैं आपको सेकंड पार्ट में चीजों को और इलोबोरेट करके मैं बताऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत कमाल का लगा होगा, मजा आया होगा। और मैं विश करता हूं कि आपकी भी सारी विशेष पूरी हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। सो यू आर वॉचिंग मिस्टर ओशियन। सब्सक्राइब कर देना, घंटा बजा देना, लाइक कर देना, फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर करना और कमाल का एक्सपीरियंस करना लाइफ को। Thank you guys. Thanks for watching. God bless.